नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में पानी का संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते आज उप महापौर हसमुख गहलोत और उनके जो साथीदार हैं, इन लोगों ने एक पत्रकार परिषद ली और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और शिवसेना के द्वारा ही ये पानी का संकट को खड़ा किया गया है। हम उनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि सर बताइए, आज आपने पत्रकार परिषद ली, क्या उसमें प्रमुख मुद्दे थे? प्रमुख मुद्दा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो मीरा भाईंदर की जो तकलीफ़ है, पानी, जो हम बार बार कहते हैं कि जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, उसी विषय पर बात थी। लेकिन ये कोई आज के दिन और आज के खड़े खड़े हमने कोई ये विषय नहीं उठाया। ये तकरीबन हम लास्ट पिछले 10 से 11 माह के अंतराल के अंदर ही हम काम करते आ रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं प्रशासन को, फिर चाहे वो MID से जुड़े हो या चाहे मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ हो या फिर चाहे किसी भी अधिकारी से जुड़ा हुआ। इसमें मैं, मेरे साथ में हमारे शहर की महापौर मैडम और साथ ही पदाधिकारी जैसे कि सभागृह नेता हो या चाहे सभापति हो, वो सभी एक साथ में, या चाहे हमारे साथीगण नगर सेवक हो, जब जब ज़रूरत पड़ी हमने मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान हमने मीरा भाईंदर की जो तकलीफ़ है वो उनको सामने लाए, उनके समक्ष रखी। उन्होंने भी हमें हर बार कहा ना आश्वासन दिया, फिर शब्दों में कहा कि हम करके ले लेंगे। लेकिन इस बात को करते 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 इस हालत तक हम पहुँच गए कि इस समय इस दिशा पर आके हम खड़े हो गए लास्ट ये 12 महीने के या 10 महीने के बाद में अंतराल में, कि हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि शहर के हित के लिए, जो लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं, यानी जो हम बार बार कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें बहुत ही ज़रूरी है पानी, रोटी के लिए भी कहो या कपड़ा के लिए कहो या मकान के लिए भी कहो, तो सबके लिए पानी की ज़रूरत है। वो पानी की किल्लत जो मीरा भाईंदर शहर में पिछले 10 माह से हो रही है, वो प्रशासन को अवगत कराने के लिए हमने एक कदम उठाया, साथ ही नगर सेवकों के साथ में। मतलब आपने एक डेडलाइन दिया है आने वाले दिनों में 12 तारीख तक का, कि अगर ये पानी की समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो आप लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, खास तौर पे ये बात ये है कि मैंने आपको सारांश में बता दिया, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि लास्ट जब 10 माह से हम कर रहे थे, उसके पहले, ये डेडलाइन देने से पहले हमने पत्र व्यवहार भी किया, महापौर मैडम और बाकी पदाधिकारी भी जाके अधिकारी से भी मिले, और लास्ट में जब हम कंटाल के जनवरी के अंदर हमने एक पत्र व्यवहार करने के बाद में MIDC से कहा, उन्होंने हमसे कहा कि 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन के अंदर हम इसका निवारण करके हल दे देते। हमने 15 दिन के बाद 20 दिन हो गए, 20 दिन से 25, फिर बीच में छुट्टे का माहौल था, कोरोना का विषय चल रहा था। लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं कि कोरोना पे सावधानी बरती जाए, हम जब बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर ध्यान रखा जाए, और वहाँ पर ध्यान कैसे रखने के लिए हम बात कर रहे हैं, हाथ धोने की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। जब ये सब चीज़ के लिए ज़रूरत है कि तो पानी की तो आवश्यकता है ही है। उसी पानी को प्रशासन ध्यान से नहीं देते हुए हमने फिर ये निर्णय लिया कि लास्ट में जनवरी को हुआ, फरवरी को हुआ, मार्च 23 तारीख को लास्ट में हमने पत्र लिखा कि कृपया करके आयुक्त महोदय जी को और बाकी सभी मंत्रिमंडलों को भी हमने पत्र लिखा है, जो जो इसमें संदर्भित थे, कि भाई अगर इस समय तक अगर आपने पानी का निवारण नहीं किया शहर के हित के लिए, तो हमें मजबूरन लोगों की सेवा के लिए, ये लोगों की भावना के लिए हमें रास्ते पे या आंदोलन पे आना पड़ेगा। आप मानो नहीं मानो, हमने पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी ना प्रशासन से ना आयुक्त महोदय से कोई भी उत्तर नहीं मिला। हमें मजबूरन होकर फिर से उनको एक पत्र देना पड़ा कि अब हम इस तारीख को, 12 तारीख को हम आंदोलन की रूपरेखा पे जा रहे हैं, और हम जब तक आप इस शहर के हित के लिए पानी नहीं देंगे, हम यहाँ से घर पर नहीं जाएंगे। मैं और मेरे साथ में जो साथी सहयोगी नगर सेवक है, वो साथ भी इस आंदोलन में यहाँ पे मेरे ऑफिस के बाहर, यानी उप महापौर के ऑफिस के बाहर यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता, यहाँ से कोई घर पे नहीं जाएगा। कल शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता ने अपने साथी नगर सेवकों के साथ मिलकर मनपा आयुक्त को उन्हें एक पत्र दिया, निवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पानी का संकट गहराता जा रहा है और वितरण जो व्यवस्था है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबल इलाका है वहाँ पर ज़्यादा पानी दिया जाता है और शिवसेना प्रबल जो इलाके है वहाँ पर पानी कम दिया जाता है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। आज आपका ये कहना है कि अगर 12 तारीख तक का इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा तो आप आंदोलन पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं राजनीति नहीं हो रही है कि यहाँ पर शिवसेना द्वारा राजनीति की जा रही है या आपके द्वारा राजनीति की जा रही है? देखो, हम राजनीति से जुड़े तो आप इस तरीके का आरोप या लोग आरोप लगावे तो समझ में आता है, लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी और या विपक्षी पार्टी इस विषय पर अगर राजनीति करे तो मुझे बेहद दुख होता है। और सबसे पहले तो मैं शाबिर जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कल इंटरव्यू लिया था नगर सेवक और उनके मुख से ही निकल गया है। और जो समस्या है, हमें तो बताया जा रहा है कि जो 25 ml पानी कम दे रहे हैं, इसकी वजह से वो समस्या है। लेकिन तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। मतलब मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि सत्ता उनकी, आमदार उनका, खासदार उनका, पालक मंत्री उनका, और वो कहते हैं कि हमें बताओ तो हम साथ में चलेंगे।
सवाल ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भले ही सरकार है, लेकिन राज्य में आपकी शिवसेना की सरकार है, आपके पालक मंत्री है, आपके एमएलए है, क्या फिर क्यों शिवसेना के रहते हुए इस तरह से लोगों को पानी की जटिल समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? और जो 25 mld पानी कम आ रहा है MIDC से, वो उसकी वजह से माननीय सुभाष देसाई मंत्री जी, उनके पास तो बैठक हो रही है, वो अपेक्षित है। उनकी वजह से हमने महापौर जी से बोला है कि आप और हम दोनों साथ में जाके जो 25 mld जो मीरा भाईंदर का मंजूर कोटा है वो हमें वापस दे दे। इसकी वजह से हमने महापौर से खुद किया, आप जब भी बोलो हम लोग आप साथ में आएंगे। अरे भाई, आप किसकी राह देख रहे हो? आप चाहते हो कि यहाँ की मीरा भाईंदर जनता यस्त व्यस्त हो जाए, या त्रस्त में मर जाए, या रास्ते पे आ जाए, या आंदोलन करे? आप उसकी राह देख रहे हो? ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी हरकतें नहीं करती है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसी हरकतें नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अगर राजनीति हो रही है तो शिवसेना की तरफ से हो रही है। ये मेरा पूरा का पूरा आपकी तरफ से लोगों को मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए, इसके पीछे कारण भी ये कि जब कल आपने उनसे इंटरव्यू लिया तो उनके मुख से सत्य निकला कि हमने जाके आयुक्त को पत्र दिया कि मीरा भाईंदर में जो पानी आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन आयुक्त ने ये जवाब दिया कि विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मीरा भाईंदर में पानी पूर्ण नहीं आ रहा है। वो जानते हुए भी ठिकरा किस पे फोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, भाई अगर आपके आमदार, आपके नगर सेवक या आपके खासदार या आपके मंत्री आपकी नहीं सुनते तो हमें बोल दो, हम भी तैयार है आपके साथ में आने के लिए, हमें कोई शंका नहीं है। शहर के हित के लिए अगर हमें आपके मंत्री महोदय के पास आना पड़े, शहर के हित के लिए मुख्यमंत्री जी के पास अगर जाना पड़े, शहर के हित के लिए आपके किसी खासदार के पास भी जाना पड़े, तो मैं एक पैर पे आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कृपया करके इस विषय के ऊपर राजनीति ना करें। ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये मूलभूत सुविधा है जो लोगों को मिलना चाहिए, जो उनका हक है, और हम वही मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो महाराष्ट्र शासन ने कबूल किया हुआ है, जो महाराष्ट्र शासन ने मंजूर किया हुआ कोटा, हम वही मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं मांग रहे। हसमुख भाई जी, क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरा मामला पानी को लेकर ही है, आपको नहीं लगता है कि आपने जिस तरह से आज ऐलान किया है कि आप अपने दालन के बाहर ही आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे अपने साथियों के साथ में, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के चलते यहाँ पर आपका दायित्व बनता है कि आप इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर संबंधित विभाग के जो मंत्री है, संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, जहाँ पर इनका ऑफिस है, वहाँ पर आपको आंदोलन करना चाहिए, वहाँ पर जाकर आपको इन लोगों से मांग करना चाहिए। आप यहाँ पर एक छत के नीचे बैठेंगे, कहाँ तक उचित है आपका यहाँ पर आंदोलन करना? आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि लोगों को जगाने के लिए कुछ ना कुछ कदम कड़े उठाने पड़ते हैं। उसका एक माध्यम से मैं पानी से हटके एक विषय पे आपको लेके जाना चाहूँगा। आपके माध्यम से क्यों ऑन रिकॉर्ड जिस तरीके से आपका नाम है उस तरीके से लोगों को भी पता चले। आपने कहा कि उच्च अधिकारी हो या इसमें जो संबंधित मंत्री महोदय है उनसे हम पानी का विषय हो शबीर जी, या फिर अन्य कोई विषय हो, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी, फिर महापौर मैडम हो या मैं खुद स्वयं उप महापौर या हमारे पदाधिकारी सभापति हो या सभागृह नेता हो, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी हम मंत्री महोदय जी के पास लेके गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, हम मंत्री महोदय जी के बारे एक विषय हम लेके आए थे टैक्स के बारे में। आखिर में कमिश्नर ने अभी क्या किया, टैक्स के ऊपर छूट नहीं देते हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने 75% छूट दी। तो भारतीय जनता पार्टी की भी तो वही मांग थी और हम वो मुद्दा लेके गए थे। उनको लेट पता चला या शायद उनको किसी कार में से खबर मिली तो वो जाके वहाँ पे पारित करके लिया। लेकिन अभी भी शाबिर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप मुद्दा लेके गए थे और यहाँ के कमिश्नर ने वो विखंडित करने के लिए प्रशासन के पास भेजा था और अभी भी वहाँ पर प्रलंबित पड़ा हुआ है, मतलब अभी भी वहाँ पर ही है। बोला उनको जब प्रशासन को जो चाहिए वो यहाँ पे मंजूर करके ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए वो अभी भी रखड़ा के रखते हैं। तो किसके लिए रखड़ा रहे हो? किधर न किधर आप शहर के लोगों को किधर न किधर दाव पे लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? तो राजनीति कौन कर रहा है? शिवसेना कर रही है या शिवसेना के लोक प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा आरोप नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों को, जनता को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके शहर में, क्या हो रहा है उनके साथ में। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आज आपने जो पत्रकार परिषद ली, उस पत्रकार परिषद में मेयर जो है ज्योत्ना हंसराले है वो गैर मौजूद रहे, आपके जो जिलाध्यक्ष है वो गैर मौजूद रहे, क्या इसका कारण? आप हाँ क्या कहते हैं कि भाई पत्रकार बंधु को या फिर किसी न किसी को, विरोधियों को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। तो हमारी पार्टी काफ़ी बड़ी है, परिवार बड़ा है। आपके पास आने से पहले मैं 100% के साथ कहता हूं कि ये विषय महापौर मैडम को भी पता था। महापौर मैडम ने कहा कि हसमुख जी आप इसको लीड कर रहे हो तो आप ही इसको लीड कीजिए और 100% जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी। और हाँ, एक महिला होने के नाते, महापौर होने के नाते उनको पूरी तरह से पता भी है और वो हमारे साथ भी है। और रही बात अध्यक्ष महोदय जी के, तो आप कहोगे कल के आमदार भी नहीं थे, फिर कहोगे कि हमारे फडणवीस साहब भी इस विषय में नहीं आए थे।
हर जगह पर जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है सभी पदाधिकारी एक जगह पे रहते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत रहती है वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। सर मैंने सवाल किया, मैं आपका विरोधक नहीं हूँ, सवाल करना मेरा काम है। जैसा आपने मुझे कहा कि मैं आपका विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सवाल करना मेरा काम, मेरे मन में शंका पैदा हुई तो सुनिए ना सर, मेरे मन में शंका पैदा हुई तो मैंने वो सवाल उपस्थित किया। लेकिन आप मुझे विरोधक करके आप मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। मैं शाबी से वापस से कह रहा हूँ, आप चाहे तो बाइट को देख लीजिए। मैंने कहा कि आपके माध्यम से विरोधियों ने शायद एक कान में कहाँ से हवा डाली कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। लोगों को कुछ ना कुछ इच्छुक रहती है, पार्टी जब बड़ी रहती है तो उनके पास कुछ है नहीं, ना काम करने के लिए कुछ है विरोधियों के पास, ना बोलने के लिए कुछ है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो हम सत्तारूढ़ पार्टी हो या यहाँ पे जो सत्ता पे काम करे उनके ऊपर टीका टिप्पणी करो और लोगों के माहौल में आए या लोगों की नज़र में आए। अरे भैया काम करके नज़र में आओ ना यार। सर आज की पत्रकार परिषद थी आपकी, यहाँ पर विरोधियों ने किसके कान में क्या कहा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पत्रकार के मन में जब सवाल आते हैं तो सवाल आपसे पूछता है। अगर आपको वो सवाल चुभता है तो फिर उसमें हम क्या पत्रकार क्या कर सकते हैं? पत्रकार तो गलत नहीं है ना। 100% पत्रकार, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय प्रजातंत्र देश है और एक चौथा स्तंभ है, उनका पूरा हक बनता है सवाल करने के लिए और करते भी रहेंगे। अब क्या है, एक विषय बनाता गया है और विषय चलता है, इसलिए हमेशा चलता ही रहेगा जब तक लोगों को इसका समाधान नहीं मिल पाता। ये है हसमुख गहलोत डिप्टी मेयर। इनका मानना है कि जो पानी की समस्या जो इस वक्त खड़ी हुई है उसे जानबूझकर सत्ताधारी और शिवसेना द्वारा बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 12 तारीख तक अगर इस पानी की संकट को दूर नहीं किया जाएगा तो 12 तारीख से ये लोग अपने कैबिन के बाहर आंदोलन के लिए बैठेंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। धन्यवाद।